राधे राधे। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं गहन गुरुवार की कथा सुनाती हूँ। लक्ष्मी जी ने भगवान जगन्नाथ जी को क्यों श्राप दे दिया, आइए सुनते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेचारे जगन्नाथ जी को पता था यही होने वाला था, लेकिन अब अपने बड़े भैया बलराम जी को कौन समझाए। बोला था मत करिए ऐसा, लेकिन नहीं, उन्हें तो आज्ञा का पालन करवाना था। लक्ष्मी देवी को मंदिर से निकालना था और निकाल दिया। फिर क्या, अब दोनों भाई जगन्नाथ जी और बलराम जी घर घर जाकर भिक्षा मांग रहे हैं। और क्या करेंगे, आखिर लक्ष्मी देवी ने इतना बड़ा श्राप जो दिया था। राधे राधे। चलिए आज मैं आपको सुनाती हूँ जगन्नाथ जी और देवी लक्ष्मी के बीच की कुछ नोक-झोंक, खट्टी मीठी बातें, जिससे इतना बड़ा रूप ले लिया। आखिर लक्ष्मी देवी ने जगन्नाथ जी को श्राप क्यों दिया। उड़ीसा में एक प्रथम है, हर साल मार्गशीर्ष यानी अगहन महीना के प्रत्येक गुरुवार के दिन यहाँ की महिलाएं लक्ष्मी देवी की विशेष पूजा अर्चना करती हैं और स्वयं लक्ष्मी देवी भी इस दिन जगन्नाथ जी की आज्ञा से पूरे मंदिर छोड़कर अपने भक्तों के घर पर उन्हें आशीर्वाद देने के लिए जाती हैं। एक दिन इसी समय लक्ष्मी देवी ने एक वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप लिया और अलग अलग घरों में जाने लगे। जाते हुए उन्होंने देखा कि प्रातःकाल का समय कब का बीत गया था, लेकिन फिर भी एक बड़े व्यापारी के घर में उसकी स्त्री अभी भी सो रही थी, इसलिए घर में सफाई भी नहीं हुई थी और न कोई पूजा। यह देखकर लक्ष्मी देवी उसे घर की एक वृद्ध स्त्री के पास गई और उन्होंने कहा, अरे लक्ष्मी जी के विशेष पूजा का दिन है और आपके घर में अभी तक स्त्रियां सो रही हैं। यह अच्छी बात नहीं है। आज तो आपको प्रातः जल्दी नगर देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए थी। यह सुनकर उस वृद्ध ब्राह्मण स्त्री ने अहंकार पूर्वक कहा, अरे अरे, तुम कौन होते हो हमें सिखाने वाली। हमारे ऊपर तो पहले से ही लक्ष्मी देवी की बड़ी कृपा है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है यह पूजा वूजा करने की। हाँ चलो, जो यहाँ से आए हो अपना उपदेश किसी गरीब को जाकर सुनाओ जिसको इसकी ज़रूरत है। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं सुबह सुबह। जब लक्ष्मी देवी ने सुना तो वह वहाँ से चुपचाप चली गई और अपने साथ उसे घर से अपना सारा वैभव भी समेट कर ले गई। अब उस व्यापारी का घर इतना दरिद्र हो गया कि उसे वास्तव में भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना पड़ा। उसके बाद लक्ष्मी देवी उस गांव में पहुंची जहां चंडाल जाति के लोग रहते थे। वहां जाकर उन्होंने श्रेया चंडाल उनके घर में प्रवेश किया और देखा वह जल्दी उठ गई थी। उसने संपूर्ण घर की सफाई की थी और लक्ष्मी देवी की पूजा की तैयारी कर रही थी। यह देखकर लक्ष्मी देवी अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने उस घर में अपने ऐश्वर्य की वृद्धि की। अब इस प्रकार जब लक्ष्मी देवी अपने भिन्न भिन्न भक्तों के घर में जा रही थी, उसी समय बलराम जी और जगन्नाथ जी भी सुबह सुबह टहलने के लिए निकले हुए थे और उन्होंने देखा कि लक्ष्मी देवी श्रेया चंडाल उनके घर से बाहर आ रही है। अब यह देखकर बड़े भैया बलराम जी को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा, देखो तो जरा कान्हा, तुम्हारी पत्नी एक चंडाल के घर में जा कर रही है। क्या उसे पता नहीं ये लोग अशुद्ध होते हैं और किसी भी नियम का पालन पूर्वक नहीं करते हैं, और फिर भी वह उनके घर में गई थी। नहीं नहीं, अब वह हमारे मंदिर में प्रवेश करने योग्य नहीं रही, इसलिए अब तुम्हें अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी का त्याग करना होगा। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूँगी। यहाँ चंडाल जाति का अर्थ जन्म से नहीं अपितु कर्म से है, अर्थात चंडाल कोई जन्म से निकली जाति नहीं है। अभी तो ये ऐसे लोग हैं जो वैदिक धर्म और निर्देशों का पालन नहीं करते, जो अवैध कार्यों में लिपटे रहते हैं, फिर चाहे वो उच्च जाति के ब्राह्मण कुल में जन्मे हों या फिर निम्न जाति में। इसलिए यह मत सोचिएगा कि बलराम जी निम्न जाति की उपेक्षा कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब जगन्नाथ जी ने अपने भाई की इस बात को सुना तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने भैया बलराम जी को समझाने का प्रयास करते हुए कहा, लेकिन भैया, लक्ष्मी देवी ने इसके पहले से ही मुझे अनुमति ली थी कि आज के दिन वो अपने भक्तों के घर जाएगी और फिर उनकी पूजा का विधि विधान को देखेगी। ये तो कोई भी कर सकता है, फिर वो एक ब्राह्मण एक चंडाल में भेदभाव कैसे कर सकती है।
ऐसा मत करिए भैया। लेकिन नहीं, बड़े भैया तो बड़े भैया है, उनकी आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा। अपनी पत्नी को त्याग दो, उस बात को मजाक में लेने का प्रयास मत करो। क्या भैया, चलिए छोड़िए इन सब बातों को, मुझे तो बहुत भूख लगी है। चलिए चलिए जल्दी से पेट पूजा करने चलते हैं। वैसे ही आपने सुबह सुबह मुझे इतना चलाकर थका दिया है। चलिए वापस मंदिर चलते हैं, हमारा वो भी भोजन तैयार होगा। लेकिन नहीं, यहाँ तो बड़े भैया हैं, उनको आप बातों में नहीं घुमा सकते। तो बस बलराम जी अपने बात पर अड़े हुए थे। उन्होंने साफ साफ शब्दों में जगन्नाथ जी को अपना निर्णय सुना दिया। इस प्रकार मूर्ख बनाने का और अपनी बातों में उलझाने का प्रयास मत करो, ठीक है ना? हाँ, तुम्हारी सब चतुराई मैं समझता हूँ। इसीलिए मेरा यह अंतिम निर्णय है कि या तो तुम अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी को इस मंदिर से निकाल दो, या फिर मैं ही चला जाता हूँ। और यहाँ से उठ गए। हमारे प्यारे जगन्नाथ जी फंस गए। एक तरफ बड़े भैया और एक तरफ आज्ञाकारी पत्नी। अब क्या करें? लक्ष्मी देवी को बुलाया और उनसे कहा, रानी, क्योंकि आज आप एक चंडाल के घर गई थी, इसलिए बड़े भैया बलराम जी की आज्ञा है कि अब से आप इस श्री मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। यह सुनकर लक्ष्मी देवी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, लेकिन स्वामी, आप तो जानते ही हैं कि मैं आपकी अनुमति लेकर ही प्रत्येक वर्ष इस समय के दौरान अपने भक्तों के घर उन्हें आशीर्वाद देने जाती हूँ। इसमें मैंने क्या अपराध कर दिया जो आप मुझे ऐसा दंड दे रहे हैं? और फिर अगर कोई भूल भी हुई है तो हमारे विवाह के समय पर आपने ही मेरे पिताजी को वचन दिया था ना कि आप मेरे 10 अपराध क्षमा करेंगे। फिर अचानक मुझे मंदिर से बाहर निकाल देने के लिए आप कैसे सोच सकते हैं स्वामी? हर जगह जगन्नाथ जी के पास लक्ष्मी देवी के इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। फिर मौन रहे, और उनके मौन का अर्थ था कि अपने बड़े भैया के आदेश के सामने वे भी लाचार थे। उन्हें इस प्रकार चुपचाप देखकर लक्ष्मी देवी को बड़ा क्रोध आया, और फिर उन्होंने जगन्नाथ जी को श्राप दे दिया। और ये श्राप अत्यंत भयंकर था। उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा, अगले 12 वर्षों तक आपको पेट भरकर भोजन प्राप्त नहीं होगा, और अंत में आपको मेरे हाथों से बने हुए भोजन को स्वीकार करने के बाद ही संतुष्टि मिलेगी। बस इतना कहकर लक्ष्मी देवी अपने सेवकों के साथ श्री मंदिर को छोड़कर चली गई। फिर क्या था? फिर वही हुआ जिसका जगन्नाथ जी को डर था। अब संपूर्ण श्री मंदिर में सिर्फ जगन्नाथ जी और बलराम जी अकेले रह गए। लक्ष्मी देवी के जाने से पूरा मंदिर सुनसान हो गया। ऐश्वर्य और समृद्धि नष्ट हो गई। सारे भंडार गृह खाली हो गए। अब श्री मंदिर में न तो श्री देवी लक्ष्मी जी थी और न कोई भोजन। क्या अब जगन्नाथ जी और बलदेव जी भूखे रहेंगे, या फिर कोई और आएगा उन्हें भोजन देने के लिए? क्या लक्ष्मी जी के बिना भी मंदिर वैसे ही चलेगा जैसे पहले चल रहा था? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें मिलेंगे इस कथा की अगली कड़ी में। तब तक के लिए आपको मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना है। बड़े भाई की आज्ञा मानना जरूरी था, इसलिए उन्होंने लक्ष्मी देवी का क्रोध मोल लिया, और आखिर लक्ष्मी देवी अपने सारे ऐश्वर्यों और सेवकों के साथ मंदिर छोड़कर चली गई। अब अगले दिन सुबह बलदेव जी प्रातःकालीन भोग की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन कोई भोग लेकर नहीं आया। और उन्होंने जगन्नाथ जी से पूछा। उन्होंने उत्तर दिया, आज से तो कोई भोग नहीं आएगा, क्योंकि लक्ष्मी देवी अपने सेवकों के साथ यह मंदिर छोड़कर चली गई है। जब बलराम जी ने यह सुना तो उन्होंने सोचा, अच्छा चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर लक्ष्मी देवी ने भूल की है तो प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा ना। कोई बात नहीं, हम स्वयं अपना भोजन बनाएंगे। यह सोचकर जगन्नाथ जी और बलराम जी ने रसोई घर में प्रवेश किया। अब वहां जाकर देखा तो पूरा भंडार गृह खाली पड़ा हुआ था। ना तो कोई सब्जी तरकारी, ना ही अन्य सामग्री। और इतनी देर में दोनों भाइयों को अत्यंत भूख लग गई। उन्होंने सोचा कि चलो किसी के घर से भिक्षा ही मांग लेते हैं। यह सोचकर उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया और घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगे, ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। अब देखिए, उनके पास से लक्ष्मी देवी तो चली गई थी, इसलिए उनके चेहरे भी मलिन हो गए थे। अगर कोई भी उन्हें देखना भी पसंद नहीं कर रहा था। ऐसे उन्होंने भिक्षा कौन देता? ऐसे में लक्ष्मी देवी की आज्ञा से सूर्य देव ने अपने धूप का प्रकोप भी बढ़ा दिया। परिणाम स्वरूप
जगन्नाथ जी और बलराम जी को तपती हुई धूप में रेत पर चलना पड़ रहा था। भूख और प्यास से परेशान उन्होंने दूर एक तालाब देखा, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचे कि तालाब का पानी सूख गया। हताश होकर वे एक पेड़ के पास गए। उन्होंने सोचा इसके कुछ कोमल कोमल पत्तों को खाकर पेट भर लिया जाए, लेकिन जैसे ही उन्होंने पेड़ से पत्ता तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो सारे पत्ते सूख के नीचे गिर गए और इस प्रकार पूरा दिन बीत गया। एक मंदिर के पास पहुँचे जहाँ अभी अभी प्रसाद वितरण हो रहा था। उन्होंने कुछ लोगों को विनती की उन्हें कुछ प्रसाद खाने के लिए दे दिया जाए, लेकिन आप तो जानते ही हैं लक्ष्मी देवी का क्रोध तो बस कोई पार नहीं पा सकता। ऐसे में एक वृद्ध स्त्री को उन पर दया आ गई। स्त्री ने करुणावश दोनों भाइयों के एक छोटे से पात्र में कुछ मुरमुरे दे दिए। इस प्रसाद को देखकर वे दोनों प्रसन्न हो गए। लेकिन आपको लगता है कि लक्ष्मी देवी इतनी आसानी से उन्हें प्रसाद खाने देंगी? जी नहीं। जैसे ही उन्होंने इस प्रसाद को लेने के लिए हाथ उठाया, उसी समय तेज हवा बहने लगी और सारा प्रसाद उड़ के बिखर गया। अब जरा कल्पना करके देखिए कि उस समय जगन्नाथ जी और बलदेव जी की क्या स्थिति हुई होगी। और यह वही जगत के नाथ जगन्नाथ जी और उनके भाई बलराम जी हैं, जिन्हें दिन में कई बार भोजन दिया जाता है। उनके हाथ कभी सूखने नहीं दिए जाते, जो एक समय में ही 56 भोग खाता है। ऐसे हमारे प्यारे जगन्नाथ जी और बलदेव जी को आज एक सूखा पत्ता भी नहीं मिल रहा था। तो आप सोच ही सकते हैं कि उनकी क्या स्थिति हुई होगी। आखिर वह दोनों भाइयों ने यहाँ तक कहा कि किसी से पूछा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस समय हमें कहाँ भोजन मिल सकता है? किसी ने उनसे कहा, अवश्य, वह देखिए वह चांडालों का गांव है। वहाँ पर एक बड़ी करुणामय स्त्री रहती है और वे पुण्यशैली है और दानी भी है। अवश्य आपको भोजन देगी, वही जाइए। यह सुनकर जगन्नाथ और बलराम जी उस गांव में उस तरीके से घर गए। स्त्री ने प्रेम पूर्वक उनका आदर सत्कार किया और उनसे कहा वह अभी उनके लिए भोजन बनाकर ला रही है। लेकिन अब देखिए, यह तो हमारे बलराम जी हैं। उनकी इच्छा नहीं थी कि उनके हाथ का बना हुआ भोजन खाएं, इसलिए उन्होंने कहा अपना भोजन हम स्वयं पकाएंगे, इसलिए आप कृपया हमारे लिए भोजन तैयार करने की व्यवस्था कर दीजिए। स्वच्छ और नए बर्तन ला कर रखें। और बलराम जी के इच्छा अनुसार सारी व्यवस्था कर दी। अब बलराम जी ने जगन्नाथ जी से कहा, तुम भोजन बनाओ, मैं स्नान करके आता हूँ। और वे चले गए स्नान करने, पीछे छोड़ गए भोजन बनाने की व्यवस्था। तब तक न चूल्हा जलेगा और इतना प्रयास किया, लेकिन चूल्हा जल ही नहीं रहा था। अब बलराम जी ने हार कर वापस आए। यह सोचकर बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि चलो अच्छा है, अब आखिरकार कुछ खाने के लिए मिलेगा। लेकिन जैसे ही वे जगन्नाथ जी के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि अभी तक जगन्नाथ जी ने कुछ भी नहीं बनाया था। तो उन्होंने जगन्नाथ जी की अच्छी खासी डांट लगा दी। ये क्या कर रहे हो? तुमसे एक चूल्हा भी नहीं जलता है? इतना समय हो गया है, अभी तक तुम कुछ बर्तन नहीं तपाए हो। चलो हटो यहाँ से ना, खुद ही मैं भोजन पकाता हूँ। दो मुझे सारी सामग्री। बलराम जी खुद बैठ गए चूल्हे के पास और चूल्हा जलाने की कोशिश करने लगे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी, जैसे जैसे वे जलाने का प्रयास करते, उल्टा आग की जगह धुआं उठने लगता। बहुत बार प्रयास करने के बाद भी चूल्हा नहीं जला। पूरा घर धुएं से भर गया। सभी लोग हंसने लगे। आखिरकार उन दोनों की आंखों से पानी बहने लगा। अब तक हर प्रकार के प्रयास कर जगन्नाथ जी और बलदेव जी ने उस घर की स्त्री से कहा कि वही कुछ खाने के लिए दे दे। वह स्त्री उन दोनों भाइयों के लिए भोजन लेकर आई। जैसे उन्होंने यह भोजन खाया तो उन्हें इस बात का अनुभव हुआ कि वह भोजन सच में स्वादिष्ट था और उसका स्वाद भी कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा लक्ष्मी जी उनके लिए बनाती थी। और भोजन के अंत में उन्हें एक विशेष मिष्ठान परोसा गया। जब उस जगह से बलराम जी ने खाया तो उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह वही विशेष मिष्ठान था जो लक्ष्मी देवी स्वयं उनके लिए प्रतिदिन बनाती थी और इसके विषय में किसी को जानकारी नहीं थी। फिर इसने यह मिठाई कैसे बना दी? इनके लिए यह देखकर दोनों भाइयों को विश्वास हो गया कि हो न हो घर में लक्ष्मी देवी अवश्य रहती है और यह भोजन भी उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। इस घर की स्त्री को कैसे पता चला
कि भोजन के बाद जगन्नाथ जी और बलराम जी एक विशेष मिष्ठान लेते हैं। बस अब उन दोनों भाइयों को अपनी भूल का एहसास हुआ और ख़ास करके बलराम जी को। अब वे ठहरे बड़े भाई, इसलिए लक्ष्मी देवी से सीधे तो बात नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा कि वे लक्ष्मी देवी के पास जाकर उनसे क्षमा मांगे और उनका हाथ पकड़कर उन्हें मंदिर में लेकर आए। उन्होंने जगन्नाथ जी के द्वारा लक्ष्मी देवी को यह भी संदेश भिजवाए कि आज के बाद लक्ष्मी देवी जहाँ इच्छा हो वहाँ जा सकती हैं। उन्हें कभी भी अपने भक्तों से मिलने के लिए रोका नहीं जाएगा। अपने बड़े भाई की आज्ञा पाकर बड़े प्यार से जगन्नाथ जी गए अपनी रूठी हुई पत्नी लक्ष्मी देवी को मनाने के लिए। उनके इस प्रकार मनाने पर लक्ष्मी देवी संतुष्ट हो गई और वापस श्री मंदिर में जाने के लिए तैयार हो गई। लक्ष्मी देवी ने जगन्नाथ जी को वचन दिया, जगन्नाथ जी के महाप्रसाद के लिए कभी भी कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वह ब्राह्मण हो या चंडाल, दोनों को सामान्य रूप से जगन्नाथ महाप्रसाद दिया जाएगा और वे दोनों एक ही थाली में भोजन कर सकते हैं। ये था लक्ष्मी देवी के रूप का परिणाम। अब आप बताइए कैसी लगी आपको जगन्नाथ जी की कहानी। नीचे कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ ज़रूर लिखिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। राधे राधे।